हैं बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वजीर आला पंजाब की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आ गई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुद को करंटीना कर लिया है। आपको बता रहे हैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी कोरोना का शिकार। वजीर आला पंजाब की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आ गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुद को करंटीना कर लिया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आ चुकी है और वजीर आला उस्मान बुज़दार ने खुद को करंटीना कर लिया है। आपको आगाह कर रहे हैं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सिलसिला सहरवर्दिया बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह के 707वें सालाना उर्स मुबारक का आगाज हो गया। कोरोना सपीस के तहत उर्स की तकरीबात को महदूद कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां उर्स मुबारक का आगाज हो गया। दरगाह आलिया के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया, चादर पोशी की और फूल भी चढ़ाए। गुस्ल की तकरीब में वली अहद दरगाह शरीफ मखदूम जैन कुरैशी, वजीर मुमलिकत मलिक आमिर डोगर, मावने खसूसी वजीर आला पंजाब हाजी जवेद अख्तर अंसारी, MPA नदीम कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक समेत करीबी खानदान के अफराद ने शिरकत की। दरबार के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क व कौम की तरक्की और कश्मीर में अमन और सलामती के लिए खसूसी दुआ कराई। मेरी दुआ है कि आप अल्लाह ताला ऐसा माहौल पैदा कर दे कि जब शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़किया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक हो, इतनी रौनक हो, इतनी रौनक हो कि सब कमियां दूर हो जाए। कोरोना वायरस के बाइस शाह रुकने आलम कौमी अमन कॉन्फ्रेंस की 3 रोजा नशिस्त महफिल समा और सबीलों समेत दीगर तकरीबात मनसूख की गई हैं। उर्स में मुल्क भर खसूसन सिंध से शरीक होने वाले हजारों ज़ायरीन का रवायती दाखिला भी रोक दिया गया। हमारी दीनी व्यवस्था है, जब भी मुल्तान आना होता है तो लाजमी हम इधर आते हैं ताकि भाई एक दीनी व्यवस्था है उसको कायम रख सकें और जो मनते मुरादें वो पूरी हो सकें। इतना बड़ा उर्स होता है, कितनी रश होती है, ज़ायरीन औरतें मर्द, इतना बहुत बड़ा रश होता है, तो हमें बहुत ही अफसोस है। अब हम अपने यहाँ पहुँच कर अपने आप को बहुत खुशनसीबी महसूस कर रहे हैं कि हमें कितने खुशनसीब हैं कि साईं ने हमारी हाजिरी कबूल की। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के खातिर खां इंतजामात किए गए हैं, जबकि इख्तितामी दुआ बुध को दरबार के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी कराएंगे। कोरोना के बायस जहां उर्स की तमाम तर तकरीबात मनसूख की गई हैं, वहां पे मुल्तान के मकामी अकीदतमंद हाजिरी देकर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। इसी पर बात करेंगे बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम का 707वां उर्स मुबारक है। उर्स मुबारक के पहले रोज सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार का गुस्ल और चादर पोशी की। कोरोना की वजह से तमाम तर तकरीबात मनसूख कर दी गई। दरगाह हजरत शाह रुकने आलम को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। आपको अपडेट करें हैं बरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम का 707वां उर्स मुबारक के पहले रोज सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दरबार को गुस्ल दिया और चादर पोशी की। इसी पर बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, बताया गया इस वक्त क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां उर्स जो है उसका आज पहला रोज़ है और आज के रोज़ सजादा नशीन हजरत शाह रुकने आलम जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा वो भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर पहुँचने के साथ साथ दरबार को गुस्ल भी दिया और उसके बाद जो 3 रोज़ा तकरीबात हैं वो भी मनसूख कर दी गई। दरबार के खादिम हमारे हमरा मौजूद हैं, बताइएगा कि आज का क्या शेड्यूल था और कल जो है क्या होगा, कौन सी तकरीबात हैं जो की जाएंगी, कोरोना की वजह से कौन कौन सी तकरीबात हैं जिनको मनसूख किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना की वजह से SFP के मद्देनजर रखते हुए मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं, सुबह गुस्ल मुबारक दिया जी, उसके बाद चादर पोशी हुई है और दुआ हुई है, तो मुख्तसर काम हुआ, इसके बाद भी वो चले गए। अच्छा, कल की तकरीबात की बात कर लेते हैं, तो कल की तकरीबात क्या होंगी?
कल की तकरीबात भी यही है, सेम आएंगे, सुबह चादर पोशी करेंगे, ख़त्म शरीफ होगा और दुआ होगी। जी जैसे कॉन्फ्रेंस है वो भी नहीं हुई और इसके साथ साथ जो मज़ीद तकरीबात हैं वो भी इस हवाले से नहीं हुई, लेकिन जो मुख्तसर किस्म के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, इस वक्त हमारे हमरा मौजूद होंगे। क्या कहेंगे, दरगाह पर आए हैं, कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़ार पुरनवार पर सैयद कुतुब आलम के मज़ार पुरनवार पर हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रूहानियत को भी महसूस किया। रूहानी तौर पर भी यहाँ पे बहुत से फैज़ बरक़ात हासिल हुए और जिस्मानी तौर पर भी बहुत से फैज़ बरक़ात हासिल हुए। कोरोना की वजह से तकरीबात तो उर्स की नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हमारे ख़ानदान के लोग भी नहीं आ सके। तो इंशाअल्लाह जैसे ही कोरोना के मामलात वगैरह जब ख़त्म होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर के लोग भी आएंगे और हाज़िरी देंगे। और लेकिन फिर भी आपका फैज़ हमारे घर वालों पर आपकी निगाह करम है, और मैं पूरे पाकिस्तान के बल्कि पूरे आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इन दरगाहों पर आकर अपनी। जी बिल्कुल, वसीम शहजाद बोश में अपडेट कर रहे थे। विहाड़ी से जहां हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से 2 गुना पैसे वसूल किए जाने लगे। ट्रैक्टर ट्रॉली से 50 रुपए के बजाय 150 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि ड्राइवर हजरात का कहना है कि हमसे शेड्यूल से हटकर रकम वसूल की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से 2 गुना पैसे वसूल किए जाने लगे, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली से 50 रुपए की बजाय 150 रुपए लिए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हाफिज साले मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है। साले मोहम्मद बताएगा क्या वजह है ये? जी बिल्कुल, ये विहाड़ी का टोल प्लाजा है हेड इस्लाम पर, जहाँ पे जितने भी ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरती हैं, तो टोल प्लाजे पे जो पर्ची है शेड्यूल की, उससे हट के जो है वो तकरीबन 2 से 3 गुना ज्यादा जो है वो पैसे लिए जाते हैं, जिस पर ड्राइवर की तरफ से जो है वो शदीद नाराजगी का इजहार किया गया और उनकी तरफ से ये कहा गया गुज़श्ता कई सालों से ये सिलसिला जो है वो चला आ रहा है, लेकिन ना ही इंतजामिया ने इस हवाले से कोई इक़दाम किए हैं और ना ही इस हवाले से महकमा जो अनहार है उनकी तरफ से किसी हवाले से कोई इक़दाम किए गए। आज जब रोही ने इस मामले को उठाया तो उस वक्त ड्राइवर की तरफ से ये कहा गया कि जो हमारी पर्ची जो शेड्यूल के मुताबिक बनती है वो 50 रुपए बनती है, जबकि हमसे जो है वो 120 से 150 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जबकि जो बड़े व्हील 22 व्हीलर जो ट्रॉलर हैं उनकी तकरीबन 120 से 150 रुपए तक पर्ची बनती है, जिनसे 250 रुपए जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। तो इस करोड़ों रुपए का जो है वो रेवेन्यू ठेकेदार जो है वो अपनी जेब के अंदर डाल रहा है, जबकि ज़राए के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो ठेका है वो उसे मनसूख करके महकमा ने अपने ही मनपसंद अफराद को जो मुलाजिम है, महकमा अनहार ने ठेका अपने मुलाजिम को दे रखा है। हाफिज साले मोहम्मद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपको अपडेट करें विहाड़ी से, जहां पर हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से 2 गुना पैसे वसूल किए जाने लगे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से 50 रुपए की बजाय 150 रुपए लिए जा रहे हैं। ड्राइवर्स का बताना है कि हमसे शेड्यूल से हटकर रकम वसूल की जा रही है। विहाड़ी से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर ये मामला काफी अरसे से चल रहा है। हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से 2 गुना पैसे वसूल किए जाने लगे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से 50 रुपए की बजाय 150 रुपए लिए जा रहे हैं। ड्राइवर्स का बताना है कि हमसे शेड्यूल से हटकर रकम वसूल की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको आगाह करे हैं विहाड़ी से, जहां हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से हटकर 2 गुना पैसे वसूल किए जाने लगे। ट्रैक्टर ट्रॉली से 50 रुपए के बजाय 150 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि ड्राइवर हजरात का कहना है कि हमसे शेड्यूल से हटकर रकम वसूल की जा रही है। आपको बता रहे हैं, हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से हटकर 2 गुना पैसे वसूल किए जाने लगे। ट्रैक्टर ट्रॉली से 50 रुपए की बजाय 150 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि इस पर ड्राइवर हजरात का कहना है कि हमसे शेड्यूल से हटकर रकम वसूल की जा रही है। आपको बता रहे हैं, विहाड़ी से हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से 2 गुना पैसे वसूल किए जाने लगे। ट्रैक्टर ट्रॉली से 50 रुपए की बजाय 150 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि इस पर ड्राइवर हजरात का कहना है कि हमसे शेड्यूल से हटकर रकम वसूल की जाती है। जी हां, हमारे नुमाइंदे का बताना है कि काफी देर से ये मामला चल रहा है और महकमा अनहार ने ठेका अपने मुलाजिम को दे रखा है, अपने मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है। बिहाड़ी से आपको अपडेट कर रहे हैं, हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से 2 गुना पैसे वसूल किए जाने लगे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से 50 रुपए की बजाय 150 रुपए लिए जा रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है इसी पर बात करने के लिए एसी विहाड़ी जाफर गुजर ने।
सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, शेड्यूल से हटकर ये रकम वसूल की जा रही है, ड्राइवर हजरात का ये बताना है और काफी देर से ये मामला चल रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि आज ही हमारे इल्म में ये बात आई है, रोजी टीवी ने ही ये इंडिकेट किया है कि वहाँ जो रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियाँ उनसे शेड्यूल रेट से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। जब भी रोहित टीवी ने ये निशानदेही की तो हमने वहाँ पे जो एक्सियन इरीगेशन है उनको और ठेकेदार जिनको ये ठेका दिया गया था उनको हमने कॉल ऑन किया। पूरे फुटेज हमारे पास आ गया है जो रोहित टीवी के ही जो रिपोर्टर्स है उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इससे एक डिटेल इंक्वायरी करेंगे, अगर कोई इसमें पाया गया तो उसको हम जो है वो सजा जो है महकमाना वो जरूर दी जाए। सर ये भी कहिएगा, जो इसमें मामले में मुलविस पाया गया, क्या उसकी तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी आपकी जानिब से उस पर? अगर तो ठेकेदार इसमें मुलव्वस पाया गया तो इंशाल्लाह वो ठेका भी कैंसिल हो जाएगा। टर्म एंड कंडीशन में भी ये बात शामिल होती है कि कोई अगर ओवर चार्जिंग करेगा तो वो डेफिनेटली वो ठेका भी कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई हमारा एहलकार कोई इरीगेशन का उसमें पाया गया तो इंक्वायरी के बाद कोई भी शख्स अगर इसमें मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ भी इंक्वायरी की जाएगी। सर महकमा अनहार के जो मुलाजिम हैं उनको ठेका दे रखा है, महकमा अनहार के मुलाजिम को, यानी कि अपने मनपसंद लोगों को नवाजा जा रहा है, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो ठेका होता है ये इस तरह नहीं होता, ये पर्टिकुलरली ऑक्शन के प्रोसेस से गुजरता है। ये प्राइवेट लोग होते हैं जो ऑक्शन में ठेका लेते हैं, तो उसमें डायरेक्टली तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई महकमा अनहार के लोग मुलव्वस होंगे। हाँ, कोई उन्हें अगर कोई बैक करता हमें मालूम हुआ कि मालूम पड़ा कि इरीगेशन का कोई एहलकार मुलव्वस, हम एक डिटेल इंक्वायरी करेंगे। उनसे रिकॉर्ड पूरा हमने 6 माह का मंगवा लिया है, एक्शन को भी बुला लिया और उन्हें कहा कि आप अपना जो रजिस्टर है जिससे आप दर्ज करते हैं, आपकी जो चालान वाले चालान फॉर्म्स होते हैं वो सारे लेके कल वो मेरे ऑफिस में आ जाएंगे। एक डिटेल इंक्वायरी होगी और डिटेल इंक्वायरी में जो भी मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी सर, इंक्वायरी तो की जाएगी, लेकिन हमारे नुमाइंदे का बताना है कि वहाँ काफी अरसे से ये सब कुछ चल रहा है, तो इस पर पहले नोटिस क्यों नहीं लिया गया? मैडम ये हमारे इल्म में ये बिल्कुल बात नहीं थी, ना किसी ने ये रिपोर्ट किया था, ये आज ही रिपोर्ट हुआ और वो भी रोहित टीवी के रिपोर्टर जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है, हमारे नॉलेज में अभी आया। पहले भी इस तरह ही होता है कि अगर किसी जगह पे कोई बदनवानी हो रही हो तो लोग आके इंसाफ करते हैं, लोग दरखास्त देते हैं। ये भी हमारे इल्म में आज ही आया है, इंशाल्लाह हम सुबह इस पे कार्रवाई करेंगे। डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और जो भी मुलविस पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया। ऐसी बिहाड़ी जाफर गुजर हमारे साथ मौजूद थे। बिहाड़ी से आपको बता रहे हैं जहां पर हेड इस्लाम टोल प्लाजा पर ट्रांसपोर्टर से शेड्यूल से 2 गुना पैसे वसूल किए जाने लगे हैं, जबकि एसी बिहाड़ी जाफर गुजर का यह कहना है कि डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और इसमें जो मुलविस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टिड्डी दल के तदारुक का बजट जनूबी पंजाब को मुंतकिल करने का फैसला। टिड्डी दल के लिए रवां साल मुख्तस बजट दीगर स्कीमों को मुंतकिल करने की मंजूरी। टिड्डी दल का बजट जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए खर्च होगा। जराये का बताना है चेयरमैन PND हामिद याकूब शेख ने असम्बली ऐवान वजीर आला को अरसाल कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, टिड्डी दल के तदारुक का बजट जनूबी पंजाब को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। टिड्डी दल के लिए रवां साल मुख्तस बजट दीगर स्कीम्स को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि टिड्डी दल का बजट जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए खर्च होगा। चेयरमैन PND हामिद याकूब शेख ने असम्बली ऐवान वजीर आला को इरसाल कर दी है। आपको अपडेट का बजट जनूबी पंजाब को मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। टिड्डी दल के लिए रवां साल मुख्तस बजट दीगर स्कीम्स को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं टिड्डी दल के हवाले से। टिड्डी दल के तदारुक का बजट जनूबी पंजाब को मुंतकिल करने का फैसला। टिड्डी दल के लिए रवां साल मुख्तस बजट दीगर स्कीमों को मुंतकिल करने की मंजूरी कर ली। सरगोदा में PDM मरकजी क़यादत का इजलास हुआ। इजलास जुआइफे अब्दुल सत्तार गुजर के घर में मुनाकिद हुआ। इजलास में PDM पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सफीउल्लाह ने खुसूसी शिरकत की। बात करेंगे जुनैद खान से। जुनैद बताएगा। PDM के मशावरती इजलास हुआ है सरगोदा में, जिसमें खसूसी तौर पर पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सफीउल्लाह साहब ने खसूसी तौर पर शिरकत की है और आइंदा का लाए अमल तय किया है और सरगोदा में रैली निकालने का जो ऐलान किया है, इसी हवाले से मौलाना साहब से जानते हैं इनका क्या कहना है। इंशाअल्लाह हम PDM जो है जिस तरह अपनी तहरीक चला रही है, अब हम पूरे पंजाब के अंदर एहतजाजी प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में
हम 30 दिसंबर को बहालपुर में और 9 जनवरी को सरगोदा में और फिर 18 जनवरी को फैसलाबाद में इंशाअल्लाह जलसा हम कर रहे हैं। और ये तहरीक पीडीएम की ये तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब होगी। और इस अवामी राब्ता मुहिम का हमारा एक मकसद ये भी है कि जहां हम आवाम को बेदार करना है, अवामी ताउन को हासिल करना है, तो साथ साथ इस्लामाबाद मिलियन मार्च की तैयारी भी है। तो अवाम का रेला जब इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा, इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत उससे पहले ही फारिग हो जाएगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सफीउल्लाह साहब का कहना था कि हम भरपूर हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएंगे और इसी सिलसिले में सरगोदा को 9 जनवरी को एक रैली निकाली जाएगी और मिलियन मार्च की तैयारी। मरकजी क़यादत का इजलास हुआ। जुनैद खान, आप हमें बता रहे थे, शुक्रिया आपका। मियांवाली में मारूफ ताजिर सैफुर रहमान खान का अपने आबाई जिले का दौरा। उन्होंने मकामी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए मियांवाली में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मुतादिद प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। इस मौके पर मियांवाली की कारोबारी शख्सियात ने कारोबार बारे मुख्तलिफ तजावीज भी पेश की। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल सतह पर मुतअद्दिद कंपनियां चला रहे हैं और मियांवाली से आप ताल्लुक़ रखते हैं सैफुर रहमान खान न्याजी साहब। आज आप मियांवाली आए हैं, मुतअद्दिद बिजनेसमैन से आपने मुलाकात की है। यहाँ पे बिजनेसमैन की जानिब से आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट रखे गए हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं वो यहाँ पे आके पैसा लगाएं ताकि लोगों को रोजगार मुयस्सर आए। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर, काफ़ी सारे लोगों ने आपके सामने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रखे हैं। आप इंटरनेशनल सतह पर बहुत सारी कंपनीज चला रहे हैं, आप बजाते खुद क्या सोच कर रहे हैं? आप अपनी मदरलैंड को क्या देने जा रहे हैं? असल में मदरलैंड का सबसे ज़्यादा हक होता है। जैसे कि मैं 30 साल दियार गैर में रहा हूँ और मेरे लिए सबसे बेहतर काम और सबसे अच्छा काम ये है कि मैं अपने मुल्क के लिए और अपने शहर के लिए काम करूँ। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और बहुत सारी डिस्कशन हुई है और इंशाल्लाह 2-3 प्रोजेक्ट हम फौरी तौर पर स्टार्ट करने वाले हैं और वो जब स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त भी आपको बुलाएंगे, जिसमें एक प्रिंटिंग प्रेस का था। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। खबर देंगे आपको मिंचनाबाद से, जहां म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जी के बायस मेन बाजार की स्ट्रीट लाइट बंद हुए 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया। म्यूनिसिपल कमेटी ने ताजरों की शिकायत के बावजूद स्ट्रीट लाइट बहाल न की। इसी बारे में मजीद बात करेंगे शेख गुलाम मुस्तफा से। गुलाम मुस्तफा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन बाजार मिंचनाबाद में मौजूद हूँ। लारी अड्डा से लेकर अबू बकर चौक तक, मदनी चौक तक तमाम स्ट्रीट लाइटें 1 माह से ज़ायद अरसा हो गया बंद हैं, जिसकी वजह से दुकानदारों में शदीद इस्तराब पाया जाता है कि रात के वक्त गुप अंधेरा हो जाता है मेन बाजार में, जिसकी वजह से कोई भी हादसा रोनमा हो सकता है। इस वक्त मिंचनाबाद के मेन बाजार के ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या बात करेंगे। जी सर, बताइएगा, आपके 1 माह से ज़ायद है ये लाइटें बंद, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी लाइट तकरीबन 1.5 माह से बंद है। हमने बार बार कंप्लेन की कि लाइटें चलाई जाए, लेकिन इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये मसाइल तो हमारी तहसील के बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन बाजार का बहुत बड़ा मसला है। चोरी चकारी का बड़ा खतरा है। पहरेदार वो हमें बार बार आके कहते हैं कि लाइटें चलवाएं। उन्होंने उधर भी जाके कंप्लेन की है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो हमारी अपील है कमे पाला से कि हमारा ये मसला हल किया जाए और टूट फूट जो है सड़कों की वो भी ठीक की जाए मेन बाजार। जी बिल्कुल, शहरियों को कहना है कि शहरियों का कहना है मसला हल किया जाए। शेख गुलाम मुस्तफा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में वाजिबात के लिए नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन का हतमी फैसला। डीजी खान इंतजामिया का नादहिंदगान की जायदाद कुर्की का फैसला। नादहिंदगान के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। सरकारी वाजिबात की वसूली में अदम दिलचस्पी पर अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन करने का फैसला। टारगेट के मुताबिक रिकवरी न करने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया। जबकि कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने रेवेन्यू से मुतालिक वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए अहकामात जारी कर दिए। डिवीजन भर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स इंचार्ज इरासे रिकॉर्ड सेंटर और दीगर मुतल्लिका अफसरान इजलास में मौजूद हैं। खानेवाल में थाना कोहना पुलिस की कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन बरामद कर ली गई। पुलिस ने 31 किलो हेरोइन बरामद करके बहन भाई मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा स्मगलिंग के लिए 3 साला बच्चे का सहारा लेती थी, पुलिस का ये बताना है। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताएगा इस बारे में।
थाना कोना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई 31 किलो हेरोइन 1 करोड़ रुपए मालियत की बरामद की है और मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एसएचओ थाना कोना साथ साहब हमारे साथ मौजूद है। जी साहब, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है कि 31 किलो हेरोइन बरामद की है और मुलजमान भी गिरफ्तार किए हैं, तो क्या तफसीलात? थैंक यू वेरी मच। हमारे डीपीओ साहब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट ड्रग्स। वो अक्सर कहते होते हैं कि ड्रग्स पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी, ये लोग स्वाबी से ड्रग्स लेके आते हैं और साउथ पंजाब के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये देते हैं। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, हमने लेट नाइट रेड प्लान किया, सारा इनके पीछे लगे हैं। फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी दिया थोड़ी देर पहले। तो 31 kg हमने इनसे हीरोइन बरामद की और ये होंडा सिविक गाड़ी है। तो ये साउथ पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं और ये फर्स्ट टाइम पकड़े गए हैं इधर खानेवाल में। देखिए, मुलजमान का ताल्लुक कहाँ से है और इनका आपस में क्या रिश्ता है? मुलजमान का ताल्लुक लाहौर से है। ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। ये जो भाई है इसका नाम साद है और इनकी बहन का नाम है सैरिश। जो सैरिश का ये अपने बच्चों को यूज़ करते हैं, ये बच्चे गाड़ी में लेके जाते हैं ताकि कोई इनको चेकिंग वगैरह के दौरान लोग ना इजीली, जब बच्चे होते हैं फैमिली होती है तो चेकिंग उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आम गाड़ियों की जाती है। तो ये बच्चों को औरतों का शेल्टर यूज़ करते हैं और ये मंशियात जो है ना ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अपना। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को पकड़ लिया। बहुत शुक्रिया नदीम मुकल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा एंटी करप्शन सरगोदा ने जिलेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सरगोदा ने मजिस्ट्रेट्स की मौजूदगी में रिश्वत की 5000 रकम मुलजिम से बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम पहले भी मुद्दई मुकदमे से रिश्वत वसूल कर चुका था। आपको बता रहे हैं, महकमा एंटी करप्शन सरगोदा ने जिलेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन सरगोदा ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिश्वत की 5000 रकम मुलजिम से बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया।